नमस्ते दोस्तों। हनुमान जी के पराक्रम की गाथा आप सभी के मुख से सुन ही सकते हैं। सभी कहते हैं कि वे कभी हारे नहीं। उन्होंने हर परिस्थिति को एक पॉजिटिव दृष्टिकोण से संभाला। उनकी वीरता का आकलन आप इस बात से कर सकते हैं कि उन्होंने महाभारत के वीर योद्धा अर्जुन और भीम, न्याय के देवता शनिदेव तथा बाली तक को पराजित किया है। परंतु क्या आपको मालूम है, हनुमान जी भी किसी से हारे थे? क्या आप जानना चाहेंगे कि वो कौन थे जिनसे हनुमान जी युद्ध हार गए थे? ओम शिव शक्ति नमः। दोस्तों, आइए जानते हैं हनुमान जी के एक राम भक्त तपस्वी से हार की कथा। ये बेहद ही रोचक कथा है जिसके बारे में शायद आप ना जानते हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार मछेंद्र नाथ नामक एक तपस्वी हुआ करते थे जो प्रभु श्री राम के परम भक्त थे। मछेंद्र नाथ तपस्वी जब रामेश्वरम में पधारे तो वे रामेश्वरम सेतु को देखकर भाव विभोर उठे। इसके बाद उन्होंने प्रभु श्री राम की भक्ति का निश्चय किया और भक्ति में लीन होते हुए वे समुद्र में स्नान करने लगे। वानर भेष में वहां घूम रहे हनुमान जी ने जैसे ही उस तपस्वी को देखा, वे उनकी परीक्षा लेने के लिए आगे बढ़े। हनुमान जी ने योगी मछेंद्र नाथ की परीक्षा लेना शुरू किया। वानर वेश में घूम रहे हनुमान जी वहां मौजूद पहाड़ पर वार कर एक गुफा बनाने लगे। हनुमान जी का उद्देश्य केवल तपस्वी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना था और भक्ति में अड़चन डालना। जैसा हनुमान जी ने चाहा वैसा ही हुआ और तपस्वी का ध्यान हनुमान जी पर पड़ा। मछेंद्र नाथ जी ने हनुमान जी को ऐसा करते हुए क्रोध में आकर बोला, हे वानर, तुम क्यों मेरी तपस्या को भंग कर रहे हो? मैं अपने प्रभु राम की भक्ति में लीन था और तुम इस तरीके से पहाड़ों को खोद कर मेरी तपस्या को भंग करने क्यों आए हो? तपस्वी मछेंद्र नाथ जी की ये बात सुनकर हनुमान जी उनको उकसाकर बोलते हैं, अच्छा, तुम बहुत बड़े राम भक्त हो। यदि तुम इतने ही बड़े राम के भक्त हो तो मुझे युद्ध में हरा कर दिखाओ। ऐसा करने के बाद ही मैं मानूंगा कि आप में तपोबल है और आप समर्थ हैं, वरना खुद को एक सिद्ध योगी कहना बंद करें। मछेंद्र नाथ ने हनुमान जी की चुनौती स्वीकार की और युद्ध करना शुरू किया। हनुमान जी ने युद्ध की शुरू होते ही मछेंद्र नाथ पर बड़े पर्वत फेंकना शुरू कर दिए, परंतु मछेंद्र नाथ ने उन पर्वतों को अपनी शक्ति के बल से उसके मूल स्थान पर दोबारा भेज दिया। यह देखकर हनुमान जी आग बबूला हो उठे। इसके बाद हनुमान जी ने वहां के सबसे बड़े पर्वत को उठाकर मछेंद्र नाथ पर फेंकने के लिए उठा लिया, जिसे देखते ही मछेंद्र नाथ ने समुद्र की जल की कुछ बूंदें ली और उन बूंदों को सिद्ध करके हनुमान जी के ऊपर फेंक दिया। वे सिद्ध की गई बूंदें जैसे ही हनुमान जी के शरीर पर पड़ी, उनका शरीर स्थिर अवस्था में चला गया। हनुमान जी के शरीर न कोई हलचल हो रही थी और न ही कोई गतिविधि हो रही थी। कुछ क्षणों के लिए हनुमान जी की शक्ति भी जाती रही। अपने पुत्र को कष्ट में देखकर वहां वायुदेव प्रकट हुए और मछेंद्र नाथ से हनुमान जी को कष्ट मुक्त करने की प्रार्थना करने लगे। उनकी प्रार्थना सुन हनुमान जी को उन्होंने मुक्त कर दिया। इसके बाद हनुमान जी ने तपस्वी से कहा कि मछेंद्र नाथ, मुझसे भूल हुई कि मैंने आपको युद्ध के लिए ललकारा। कृपया मेरी इस भूल के लिए क्षमा करें। यह सुनकर मछेंद्र नाथ जी ने उन्हें माफ कर दिया। तो दोस्तों, थी ना ये एक दिलचस्प कथा। इस कथा में हमें एक चीज जानने को मिलती है कि यदि आप लगातार तपस्या करते हैं तो उस तपस्या की शक्ति आपको न जाने और कितनी शक्तियां प्रदान करती हैं। आप किसी भी युद्ध को, किसी भी योद्धा से, किसी भी वीर से, जिंदगी की किसी भी मुसीबत से बड़ी आसानी से निपट सकते हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप आनंद में रहिए। नमस्कारम। जय श्री राम।